तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं जितना डाल रहे हैं, अभी आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। वो जो गाड़ी जा रही है, वो जो ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ से और यहाँ तक पूरा डबल पार्टी की है ज़मीन। ये जो खाद डाल रहे हैं और फिर वो उधर हैं, ये सब हमारे ही खेत हैं। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो कि टोटल 11 एकड़ की ज़मीन है यहाँ पर एक साथ में। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाया गया है जहाँ पर रात में रुकने का, फिर जो मोटर लगी हुई है पानी के लिए, बोर है, वो सब इसके अंदर ही है। और यहाँ पर कभी जब रात में रुकना होता है तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक घर बनवाया गया है। यहाँ पे रुकते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं यहाँ पे रखी रहती हैं। और इस पूरे 11 एकड़ के बीच में हमने 3 बोर करवाया है। हमने नहीं करवाया, मतलब हमारे दादाजी ने करवाया है। 3 बोर करवाया है। तो इसमें सबसे बढ़िया पानी निकला है ऐसा, मतलब ये बहुत पुराना है, लगभग इसको हो गए हैं तकरीबन 45 साल के आसपास। उसके बाद एक और बोर कराया गया था यहाँ पर इसमें पर्याप्त पानी नहीं निकला था तो उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि स्टार्टिंग में ही जहाँ पे अभी धान की खाद डाल रहे थे, वहाँ पे एक बोर था, उसमें ठीक ठाक पानी निकला है। अभी आगे चलते हैं, वो आपको दादाजी दिख रहे होंगे वहाँ पे, वो थोड़ा आगे निकल गए हैं। वो देखिए, वो एक बोर दिख रहा है, वो जहाँ पे है वहाँ पे एक बोर है, उसमें अच्छा पानी है। तो ये जो 3 बोर हैं, ये इन्हीं से हमारे सारे 11 एकड़ की खेती में सिंचाई होती है। तो सिंचाई का काम यहीं पे इनसे ही होता है। पर गर्मी के समय में पर्याप्त पानी नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ तमाम जितने भी आप खेत देख रहे हैं तो सभी लोग मोटर का यूज करते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है, पानी नहीं निकलता है, तो फसल उतना बढ़िया उपज नहीं दे पाती है और सिर्फ एक मोटर ही चलता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये भी अपना ही है यहीं तक। उसके बाद ये जो हम लोग इसको ऊपर का खेत बोलते हैं, कि सबसे ऊपर है इसलिए ऊपर। अब यहाँ क्या है, इस बार हम लोगों ने कुछ नहीं बोया। हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार पानी नहीं गिरेगा, तो पानी अगर नहीं गिरेगा तो फिर बोर भी ज़्यादा पानी नहीं देंगे तो सारी फसल को सींच पाना मुश्किल हो जाएगा। इस लिहाजे से फिर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है। आप देख रहे हैं वो जो पेड़ दिख रहा है, उसके बराबर से वहाँ से और यहाँ तक पूरा, यहाँ कुछ भी नहीं लगाया है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है। और अब हालांकि अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लगा देना चाहिए इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है और पानी लगाने की आवश्यकता पड़ी नहीं है अभी तक हमें। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब हमने सारा देख लिया है खेत में क्या कैसा है। अब हमारे दादाजी भी आ गए हैं, है ना। तो क्या देखे दादाजी, इधर साइड आप इधर साइड आप क्या देखे हैं और कुछ बताना चाहेंगे, ये खाली क्यों पड़ा है? यहाँ देख रहे हैं, होगा खेत अपना। नहीं, ये खेत खाली क्यों पड़ा है? आपने इस पे कुछ बुआया क्यों नहीं है? एक खेत में पहले ये दिक्कत थी हाँ। कि पानी की वजह से हम्म। बोर में पानी इतनी जमीन सींचने के लिए नहीं था, अच्छा। इस कारण से नहीं बोया गया। हम्म। फिर जब बरसात तब रोपे नहीं बोया था, अच्छा, रोपा नहीं थलहा रहा। रोपा नर्सरी नहीं थलहा रहा मतलब? नर्सरी अच्छा, बोने के लिए इसके नहीं बोना। मतलब नर्सरी आपको पहले लगानी बोनी पड़ती है? हाँ, अच्छा। तो उससे से नहीं लग पाया इसमें। यहाँ तो 2 लाख 1.5 लाख के धान 2 लाख के हो। अच्छा, ये जितना आप छोड़ दिए इसमें, हाँ इसमें 1.5 लाख की धान हो जाती? हाँ, 1.5 लाख हो जाती। अच्छा। 1,50,000 खर्चा, हाँ 1 लाख बच जाता। हाँ। अच्छा दादाजी ये बताइए, ये जो आपकी ज़मीन है वहाँ से लेकर वो मेन रोड तक, वो लगभग कितने एकड़ ज़मीन है? वहाँ से लेकर के वो रोड तक 10 एकड़ जमीन ही। अच्छा, 10 एकड़ ज़मीन। तो मुझे लगा 11 थी, पर ये नहीं, दादाजी ने जैसा कि बताया कि यहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन है हमारी। तो
अच्छा, 10 एकड़ ज़मीन है। ये कितना है भाग जो छोड़ दिए हैं आप खेती के लिए? ये है 3 एकड़ 12 बिस्सा अच्छा। तो छोड़ दिए। हम्म। 3 एकड़ 12 बिस्सा। तो दोस्तों, जैसा कि बताया दादाजी ने, 3 एकड़ 12 बिस्सा में इस बार धान नहीं लगाई गई है। दादाजी, आप कितने एकड़ में खेती करते हैं जैसे कि? अब पानी की कमी है यहाँ पर हम्म। इस गांव में हमारे, हम्म। तो जिस साल वर्षा ना हुई तो ज़्यादा फिर झुरा जाएगी, नहीं सींच पाएंगे पानी कम के कारण। इसलिए अब 4-10 एकड़ में लगाते हैं, हो गया। अच्छा, तो आप कितने एकड़ के जमींदार हैं? जैसे टोटल आपके पास कितनी ज़मीन है सब जगह मिला करके? जमीन तो है 40 एकड़। अच्छा, तो सारी ज़मीन आपकी एक ही गांव में है? नहीं, कई गांव में है, 4 गांव में। अच्छा, मतलब आप 4 गांव में ज़मीन ले रखे हैं, पर खेती आप सब जगह नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये आपका ही गांव है? हाँ, ये आपके ही गांव में ही ज़मीन है जो आप बता रहे हैं? ये बरेठी गांव है। अच्छा। हम करुआ के हैं। अच्छा, आप करुआ के हैं और ये दूसरे गांव में आपकी ज़मीन है। हाँ। तो आपके करुआ में कितनी ज़मीन है? करुआ 10 और 18 5 23 24 गांव में हमारी ज़मीन 16 एकड़ है। अच्छा, तो 16 एकड़ ज़मीन गांव में है, और यहाँ पे जैसे कि बताएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 एकड़ ज़मीन बरेठी में है, और इसके अलावा और कहीं? और गोबरी में 8 एकड़। अच्छा, गोबरी एक तीसरा गांव है जहाँ पे कह रहे हैं कि 8 एकड़ ज़मीन है। देवरा में 5 एकड़। अच्छा, चौथा गांव है देवरा जहाँ पे इनकी 5 एकड़ ज़मीन है लगभग। तो ऐसे करके कुछ 40 एकड़ 39 एकड़ के आसपास 40 एकड़ आ रही है ज़मीन। तो पर खेती पानी की कमी होने की वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं सब जगह खेती। तो वरना खेती में अच्छा खासा फ़ायदा है, पर देख रहे हैं कि जिस वर्ष बारिश होती है उस वर्ष ये उपज में अच्छा खासा मुनाफा निकाल लेते हैं, पर चूँकि जो दूसरा सीज़न होता है गर्मी का, उस टाइम पे जो भी फसल लगाई जाती है उस फसल में पानी की कमी की वजह से खेती नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है मित्रों, देखते हैं अगली वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ, हमारे दादाजी के साथ। आपका परिचय दादाजी, आप परिचय दे दीजिए अपना। कैसे गांव पहले आपका नाम? नाम हमारा शिवालक सिंह। अच्छा, किस गांव के निवासी हैं आप? हम गांव करुआ के निवासी हैं। करुआ ये कौन से ज़िला में पड़ता है? ये सतना जिला में।